हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग मीनोपॉज इज करेक्ट। इनमें से बताना है कि ये 4 स्टेटमेंट दी है, इनमें से जो मीनोपॉज से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है। ठीक है, तो मीनोपॉज क्या होता है बेटा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं ना, वो जब स्टॉप हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मीनोपॉज बोलते हैं। 45 टू 50 ईयर्स की एज में क्या होता है विमेन के अंदर बेटा, कि उनके अंदर एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसे हम बोलते हैं फोलिकुलर एट्रेसिया। ठीक है, फोलिकुलर एट्रेसिया के अंदर क्या होता है बेटा, डीजनरेशन हो जाता है किसका, फोलिकल्स का। फोलिकल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, फोलिकल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, फोलिकल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। डीजनरेशन ऑफ फोलिकल्स हो जाते हैं बेटा। उस डीजनरेशन ऑफ फोलिकल्स की वजह से क्या होता है कि अगर फोलिकल्स ही नहीं रहेंगे तो बेटा किसी तरह का कोई ओव्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो बेटा किसी तरह का कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन या मेंस्ट्रुएशन कुछ नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, मीनोपॉज की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, और साथ में क्या होता है बेटा, फोलिकल्स की अगर डीजनरेशन हो गया तो उसकी वजह से जो हॉर्मोन्स है, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वो सब उनका लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब फोलिकल्स क्या है कि फोलिकुलर एट्रेसिया हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि ये जो गोनेडोट्रोफिन्स है अपने, जो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इनका भी बेटा ज्यादा रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो इनकी मतलब क्या होता है कि इनकी सेंसिटिविटी होती है ना ओवरी के ऊपर, तो ओवरी को मतलब जो उनको स्टिमुलेट करने की, तो वो बेटा खत्म हो जाती है, क्योंकि वो अगर फोलिकल से नहीं है तो ये क्यों स्टिमुलेट होंगे, ओवरी के लिए मेनली। ठीक है, तो उस वजह से आगे ओवुलेशन नहीं हो पाएगा, तो इसका मेन रीजन ये रहता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, menopause occurs because all of the females follicle become hormone producing corpus luteum at once। नहीं बेटा, ये क्या बोल रहा है कि जो ये फोलिकल्स है बाद में आके जाके जो कॉर्पस लूटियम बनाता है, ये बोल रहा है एक बार में सारी कॉर्पस लूटियम बन जाती है उस टाइम, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रहती, ये गलत है। बी है मीनोपोजल सिम्टम्स आर अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच। नहीं बेटा, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, अगर वो फॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे तो ये तो प्रोड्यूस होते रहेंगे, तो यहाँ पे इसका कोई एज सच इनका भी ज्यादा रोल नहीं होता, तो बी भी गलत हो गया। सी बोल रहा है मीनोपोज रिजल्ट फ्रॉम लॉस ऑफ ओवरियन सेंसिटिविटी टू गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेशन। सही बोल रहा है कि ओवरी के अंदर जो फोलिकल्स एट्रेसिया हो गया, मतलब फोलिकल्स डिजनरेट हो गई, तो गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेट नहीं होंगे, विच इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द फोलिकुलर डिक्लाइन, डिक्लाइन हो जाएगा और डिसफंक्शंस हो जाएंगी, तो ये वाला सही हो जाता है। डी बोल रहा है मीनोपोज विल अकर व्हेन अ फीमेल हैज ओनली अबाउट, नहीं बेटा, फोलिकल्स डिजनरेट हो गई, इतनी फोलिकल्स नहीं बचेंगी, सो ये भी हो जाता है गलत। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द